हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स मैथ्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट जो चैप्टर है वो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, जो चैप्टर 2 है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं क्या है रिलेशन एंड फंक्शन, क्या है इसके क्वेश्चंस, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये बहुत ही क्या है बच्चा, आसान। कहने का मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो बहुत आसान है ये। तो रिलेशन का मतलब सब लोग जानते हैं। रिलेशन का मतलब जैसे कि अगर आप जनरल टर्म में देखें तो जैसे कि हमारे और मेरे फादर, तो ये क्या है, फादर का रिलेशन हो गया, मम्मी के साथ माँ का रिलेशन हो गया, सिस्टर के साथ सिस्टर का। तो आप ये सारी देखते हैं, ये नॉर्मल टर्म्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो रिलेशन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या है, ये सारी कहानी क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन पे चलने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी, वो है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम लोग समझ के चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको रिलेशन तभी समझ में आएगा जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आएगा, ठीक। और आपको फंक्शन तभी समझ में आएगा जब आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको फंक्शन अगर समझना है, जो मैंने यहां हेडिंग लिखी है, फंक्शन समझना है, तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, रिलेशन। और अगर आपको रिलेशन समझना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सेट दे दें, है ना, लेट 2 सेट्स, है ना, 2 सेट में अगर आपको दे दूं तो इसको हम लोग समझ सकते हैं इस तरीके से, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपसे बोलूं लेट, डायरेक्टली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं सारी बातें, ठीक है। लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, आर 2 सेट्स, 2 सेट्स, 2 सेट हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सेट ए की वैल्यू हम यहां कुछ ले देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहां पे 1,2, ठीक है। और सेट बी की वैल्यू हमने लिख ली, सपोज दैट a, b। क्या लिख लिया हमने, a, b। सबको दिख रहा है। सेट ए की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 1,2। सेट बी की वैल्यू हमने क्या लिख दी, मतलब सेट बी हमने क्या लिख दिया, a, b। अब मैंने आपसे बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या करना है, यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। हिंदी में बोले तो कार्तीय गुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कार्तीय गुणन बोलते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आइए समझ के चलते हैं सारी की सारी बातें कि क्या है कहानी, कैसे है और क्यों है, ठीक है। तो अब समझ के चलिए, देखिए अब सिस्टम क्या है, कैसे है। यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग क्या किस साइन से डिनोट करते हैं, क्रॉस लगा के। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, क्रॉस लगा के डिनोट करते हैं। समझ के रखिए, क्या लगा के डिनोट करते हैं बच्चों, क्रॉस लगा करके। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए एंड बी, है ना, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी लिखेंगे हम लोग। जब ए क्रॉस बी लिखेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, आइए हम आपको तरीके को सिखाते हैं। देखिए, अब सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी कहने का मतलब ये है कि अब ए और बी का हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए को उठाइए, मतलब सेट ए, इसमें पहले जो लिखा है ना, ए लिखा है, तो सेट ए के पहले एलिमेंट को उठाइए, दोनों के साथ क्या करिए, ऑर्डर पेयर में लिखिए। यानी कि 1, a, फिर कॉमा 1, b लिख लिया। मतलब तरीका क्या होता है कि सेट ए के पहले एलिमेंट को उठाइए, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए। जो कॉमा लगा के आप लिखते हैं ना कि 1, a, ये उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म, ठीक है। अब 1, b लिख दिया। अब कोई तीसरा नहीं है, मान लो अगर c होता तो 1, c लिख देते। समझ के बात को, अब है नहीं तो अब क्या करोगे, कॉमा 2, a, 2, a, ठीक है। अब क्या करोगे, 2, b, 2, b। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ऑर्डर पेयर निकाल लिया। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए क्रॉस बी करके निकाल लिया। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि ए और बी दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है।
तो करना क्या होगा हमें कि ए का 1 का ए के साथ ऑर्डर पेयर लिखा, कॉमा लगा करके, कॉमा लगाया 1 का किसके साथ, बी के साथ, 1 कॉमा बी। अब कुछ है नहीं तो अब दूसरे एलिमेंट को यानी सेट ए के दूसरे एलिमेंट को उठाइए, पहले के साथ लिखिए 2 कॉमा ए, दूसरे के साथ आप लिखिए तो क्या हो जाएगा 2 कॉमा बी। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें समझ के चलते हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अब आइए मैं इसकी डेफिनीशन लिख देता हूं, है ना। एग्जाम्पल पहले हो गया, डेफिनीशन में लिख देता हूं यहाँ पे। तो डेफिनीशन क्या है बच्चा, डेफिनीशन क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ये मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, डेफिनीशन आपसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आप जान के रखिए। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो दो सेट गिवन होने चाहिए ना वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B is the set of all ordered pairs of elements from A and B, ठीक है, A and B, such that is, इसको हम क्या लिख सकते हैं, that is A क्रॉस B is equals to A कॉमा B, है ना। सपोज दैट कोई दो एलिमेंट मान लीजिए A कॉमा B, such that A belongs to A and B जो आपका B है belongs to B होना चाहिए। ठीक है, ये है कहानी पूरी। तो आप इस बात को समझ के चलिए। ये हमने क्या लिख दिया, डेफिनेशन लिख दी। क्या लिखा कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। देख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब 1 का ए के साथ फिर 1 का बी के साथ। अब खत्म तो 2 को उठाओ, 2 का ए के साथ 2 को बी के साथ। इसी को बोलते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से। और ये लिख रखा है हमने। ठीक है, जो ए होगा एलिमेंट वो सेट ए में और जो बी होगा बी में बिलोंग करना चाहिए। देख लीजिए, जो पहला वाला है ये ए है तो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में। देखिए सेट ए में। और जो दूसरा वाला है किस में बिलोंग कर रहा है, सेट बी में है। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम आगे बातचीत कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेकर। रिमार्क्स, कुछ क्या करेंगे बच्चों, रिमार्क्स की बातचीत करेंगे हम लोग। ध्यान से देख के चलिए, रिमार्क्स क्या है। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिमार्क्स की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए, रिमार्क्स, रिमार्क की बात है, ध्यान से समझ के चलेंगे आप। ठीक है, क्या है रिमार्क्स, देखिए यहां पे कहानी क्या है। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल, दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना, फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो हम लिख दें टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, टू ऑर्डर्ड, है ना, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, टू ऑर्डर्स पेयर्स आर इक्वल if and only if कब इक्वल होता है, if and only if the corresponding first element first element
द करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर इक्वल and second elements are also equal, and second elements are also equal, है ना। तो ये पहला रिमार्क हमने आपको दे दिया क्या, कि द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। ऑर्डर पेयर को आप इक्वल कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, जो उसके करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, और जो ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है ना वो भी इक्वल होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि हमारे जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो क्या है, आपस में इक्वल हैं। चलिए तो दूसरा रिमार्क हम लोग देख लेते हैं क्या है, इस सब बहुत काम आने वाला है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। दूसरा रिमार्क ये है कि इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन सेट ए, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इफ देयर आर पी एलिमेंट्स इन सेट ए, है ना, एंड क्यू एलिमेंट्स इन सेट बी, एंड क्यू एलिमेंट्स इन सेट बी, है ना, क्यू एलिमेंट किसमें है, सेट बी में है, देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स, देन देयर विल बी p इंटू क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। यानी कि देखो बच्चों एक बात हमेशा समझ के रखिएगा, है ना, कि अगर सेट ए में कितने एलिमेंट है, p एलिमेंट है, सेट बी में कितने एलिमेंट है, q एलिमेंट है ना, देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यानी जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दोनों एलिमेंट्स का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी जैसे मान लीजिए सेट ए में आपके हो गए 5 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 5, है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2 है, तो जो इनका आप ए क्रॉस बी निकालेंगे उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो 5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका P, यही है आपका Q, तो P इंटू क्यू करेंगे यानी कि 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा 10। यानी जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 10 होंगे। बात समझ गए, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ के चल सकते हैं, ठीक है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, है ना, एक्सरसाइज 2.1, और उसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। देखिए कहानी क्या है एक्सरसाइज 2.1 की, सारे के सारे बच्चे अब ध्यान से समझ के चलेंगे। देखिए हमें सारी बातें क्या करनी है, समझनी है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, तो हम सॉल्यूशन नंबर 1 लिख रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है सब लोग समझिए, बोल रखा है इफ, साफ साफ बोला है कि इफ, देखिए कैसे निकालते हैं, बोला है इफ ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बोल रखा है कि x/3 प्लस में 1 कॉमा y-2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 कॉमा 1/3, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको क्या निकालना है बेटा, x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी यू हैव टू फाइंड x एंड y इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है। तो देखिए बहुत ही आसान कहानी है। अभी मैंने रिमार्क में आपको बताया है कि दो ऑर्डर पेयर आपस में, ये भी देखो ऑर्डर पेयर है पूरा ये दोनों इक्वल दिखा रखा है। इसका मतलब दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सेकंड वाला सेकंड के। यानी सिंपल सी बात है, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि x/3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 5/3। इसको ले जाइए उधर, तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस में 1।
x अपॉन में 3 इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 में 3 क्या 2 अपॉन में 3, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, x की वैल्यू देखो क्या आ गई 2 आ गई। अब आप इसको लेकर चलिए, तो y माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, इसको आप उधर ले जाइए, तो y इक्वल टू 1 अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन में 3, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एलसीएम 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 अपॉन में 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया आ गया 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो आपने देखा क्या कि इस क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। किस रिमार्क से हम लोगों ने कर लिया इसको, किस कॉन्सेप्ट से किया है कि ऑर्डर पेयर यहां पे बोल रहा था क्या है इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा आपस में और सेकंड वाला भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से। सेकंड क्या कह रहा है इसको समझते हैं। सेकंड तो आप लोग ओरल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे बोल क्या रहा है कि इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। लो साफ साफ बोल रखा है बेटा कि सेट ए में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको सेट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ऐसे लिखने का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है बेटा 3 एलिमेंट्स हैं। फिर बोला है एंड द सेट बी, सेट बी दे रखा है, ऐसे सेट बी दे रखा है आपको 3 4 5। ठीक है, तो बोल रखा है देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो भैया बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हो गए, इसमें भी 3 ही तो हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ये रहा आपका आंसर। बात समझ गए। देखो केवल आपको घुमाने का काम किया था, पहले तो चुपचाप बोल दिया कि 3 एलिमेंट्स है, लेकिन दूसरे में नहीं बोला कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ही पूरा दे दिया। तो हम गिन तो सकते हैं ना, 1 2 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी कितना हो गया 3। तो ए क्रॉस बी में कितने होते हैं पी क्रॉस क्यू, अभी हमने रिमार्क में पढ़ा है सेकंड में। ठीक है, तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9। इसलिए कह रहे बच्चों अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से आसानी से क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपका था सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड की तरफ चलते हैं, है ना, फिर समझते हैं क्या लिख रखा है इसने। थर्ड क्या बोल रहा है बच्चों, थर्ड इज सेइंग दैट सॉल्यूशन नंबर थर्ड, इफ g इज इक्वल टू, g की वैल्यू दे रखा है कितना 7,8 एंड h इक्वल टू, और h की वैल्यू दे रखा है कितनी 5 4 2। तो फाइंड g क्रॉस h, तो आपसे बोला है g क्रॉस h बताइए क्या होगा, एंड h क्रॉस g बताइए h क्रॉस g कितना होगा। चलिए तो चलिए बच्चों देखिए बहुत आसान है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया है, कैसे करना है सबको पता है, मैंने एग्जांपल करके बताया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे g क्रॉस h, g क्रॉस h निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि g पहले है ना, तो इसका मतलब 7 को उठाइए इसके सारे एलिमेंट के साथ, h के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर दीजिए ऑर्डर पेयर बना दीजिए। तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप 7, 5 फिर कॉमा 7, 4, फिर आप क्या लिखेंगे 7, 2। चलिए हो गया ना, 7 को उठाया तीनों के साथ बना दिया ऑर्डर पेयर। अब क्या करेंगे हम लोग 8 को उठाएंगे 5 के साथ, तो 8, 5, 8, 4, फिर 8, 2। ये देख लीजिए खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, लिख दिया हमने। और आप कॉन्सेप्ट से देख भी सकते हैं कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 और 3, 3 और 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, g क्रॉस h निकल गया। अब क्या निकालना है h क्रॉस g, ये तो बहुत आसान है। h क्रॉस g कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए h पहले है, ध्यान दीजिएगा आप कौन पहले है h, तो h के पहले एलिमेंट को उठाओ दोनों के साथ लिखो, तो 5, 7। अब क्या होगा फिर 5, 8,
समझ पा रहे हो बात? जो पहले रहेगा उसी के साथ पेयर बनाते हुए चलिएगा। फिर अब क्या है 4,7, 4,7, फिर 4,8, 4 हो गया। अब 2 उठाइए, 2,7, अब क्या लिखेंगे एंड 2,8। ये देखिए G क्रॉस H निकल गया। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी कि सारी क्लैरिटी क्या है। इसलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हो तो वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। जय हिंद, जय भारत।